हेलो एवरीवन। आपका आज के इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्योंकि ये जो वीडियो है बहुत इम्पोर्टेंट है। आप किसी भी कक्षा में हो, कम से कम 30 तक आपको परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, प्रतीक और तत्वों के नाम याद होने चाहिए। ये क्लास 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, साइंस के लिए। ठीक है, तो सीरियल वाइज कैसे याद किया जाता है, टिप्स एंड ट्रिक्स भी मैं बताऊंगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, मैंने तत्वों के नाम इधर लिख रखे हैं, हाइड्रोजन, हीलियम, लाइन से लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, इस तरीके से आपको लिखना है। ठीक है, सबसे पहले अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जो प्रतीक होता है बेटा सभी को पता होगा, एच से प्रदर्शित करते हैं हाइड्रोजन। परमाणु क्रमांक इसका 1 होता है। ठीक है, हीलियम, हाइड्रोजन के बाद क्या आता है, हीलियम, हीलियम को एच ई से प्रदर्शित करते हैं और उसका परमाणु क्रमांक 2, मतलब एक के बाद एक। परमाणु क्रमांक आपको ये रटने की ज़रूरत नहीं है, वो तो एक के बाद होता है। हाइड्रोजन के बाद हीलियम आता है, उसके बाद आता है लिथियम, हीलियम के बाद लिथियम को एल आई से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, उसके बाद बेरिलियम आता है, बेरिलियम को बी ई से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद बोरॉन होता है, बोरॉन को हम सिंपली बी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद हमारा क्या आता है, कार्बन, कार्बन को हम सी से प्रदर्शित करते हैं। उसके बाद आता है नाइट्रोजन, उसको हम और नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक 7 होता है, नाइट्रोजन को हम एन से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब परमाणु क्रमांक तो 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, तो क्रम से याद करना है, बीच बीच से याद नहीं करना है। अगर आप क्रम से याद करोगे हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, तो परमाणु क्रमांक उसी हिसाब से चलते हैं, तो वो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो परमाणु क्रमांक बहुत ज़रूरी होते हैं। ठीक है, उसकी परमाणु क्रमांक के आधार पर हमें विन्यास करने में हाँ सहूलियत मिलती है। उसके साथ साथ परमाणु जो आपका बिंदु संरचना होता है वहाँ हमें हेल्प मिलती है, परमाणु भार याद करने में भी हेल्प मिलती है। अब यहाँ ये जो 7 तत्व मैंने लिखे हैं, परमाणु क्रमांक हो गया, प्रतीक हो गया, परमाणु भार कैसे है बताया जाए वो देखिए। तो देखो, हाइड्रोजन का जो परमाणु क्रमांक होता है ना, वही उसका परमाणु भार होता है, 1। ठीक है, और हीलियम का 2 होता है, इसका डबल 4 होता है। ठीक है, फिर विषम में 3 का डबल 6, 6 पे 1 बढ़ा दो 7 होता है। ठीक है, बेरिलियम का डबल 8, 8 से 1 बढ़ा दो 9 होता है। ठीक है, फिर बोरॉन 5 का डबल 10 और 10 से 1 बढ़ा दो 11 होता है परमाणु का भार। फिर कार्बन, कार्बन का होता है 6 का डबल 12 एग्जैक्टली। ठीक है, और नाइट्रोजन 7 का डबल 14, ये एग्जैक्टली होता है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। आप मैं 30 तक लिखवा रहा हूँ ना बेटा, आपको पता है क्या करना है, इनको कॉपी में लिख के ना चार्ट वाइज बना के चिपका देना है। और अपना टारगेट फिक्स करो कि मुझे आज 7 याद करने, परसों परसों 7 याद करने, उसके बाद 7 याद करने। तो इस तरीके से 30, 4 दिन में आपके 30 रट जाएंगे एकदम। लेकिन वही है कि आपको लिख लिख के प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, 2-4 बार बोलना पड़ेगा, अपने दोस्तों में ऐसे ही पूछना पड़ेगा, इसका बता उसका बता कितना होता है, तो ही याद हो पाएगा। ठीक है, आप आज याद करोगे तो हो सकता है कल अब ना पढ़ो तो भूल जाओ। ये है कि 1-2 बार डेली देख लेना पड़ेगा। एक बार देख लोगे ना दिन में, तो भी आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा। एक हफ्ते ऐसे करो, हमेशा ज़िंदगी भर कभी नहीं भूलोगे। ठीक है, नाइट्रोजन हो गया। नाइट्रोजन के बाद क्या आता है बेटा, ऑक्सीजन, है ना। ऑक्सीजन को हम O से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु जो क्रमांक होता है वो 8 होता है, और परमाणु जो भार होता है 8 का डबल 16 होता है। ठीक, ऑक्सीजन के बाद क्या आता है बेटा, फ्लोरीन, फ्लोरीन को हम F से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परमाणु क्रमांक 9 होता है, 9 का डबल 18 से 1 बढ़ के होता है 19। बताइए, कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक नहीं होगी। फ्लोरीन के बाद नियॉन आता है। ठीक है, नियॉन को हम Ne से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 10 होता है, और इस नियॉन 10 का डबल 20 होता है। ठीक है, फिर सोडियम आ जाता है, सोडियम को हम Na से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक इसका 11 होता है। ठीक है, और 11 का डबल 22, 22 से 1 ज़्यादा 23 होता है इसका। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। उसके बाद आ जाओ मैग्नीशियम, मैग्नीशियम को हम Mg हेक्टर नहीं भाई, आजकल बहुत फेमस चल रहा है ना कार में, वो नहीं, Mg से प्रदर्शित करते हैं। Mg का परमाणु क्रमांक क्या होता है बेटा, 12, और 12 का डबल क्या होता है आपका, 24। ठीक है, तो परमाणु भार इसका होता है 24।
ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम को हम Al से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक 13 होता है। ठीक है, 13 का डबल 26 से एक ज़्यादा 27 होता है इसका एल्यूमिनियम का। ठीक है, फिर आ जाओ सिलिकॉन Hi। ठीक है, सिलिकॉन इसका परमाणु क्रमांक होता है 14 और परमाणु 14 का भार 28 हो जाता है। कक्षा 9-10 के विद्यार्थी ज़्यादा तौर पर आप परमाणु भार अगर याद ना करें तो भी चल जाएगा, लेकिन परमाणु क्रमांक, परमाणु का प्रतीक और नाम सीरियल वाइज याद कर लेना। लेकिन क्लास 11-12 के जो बच्चे हैं उनको तो परमाणु भार भी याद करना पड़ेगा क्योंकि न्यूमेरिकल में आते हैं। ठीक है, फिर आपको आ जाइए फॉस्फोरस। फॉस्फोरस को हम दर्शाते हैं P से, परमाणु क्रमांक होता है 15। ठीक है, और 15 का डबल 30 से एक बढ़कर 31 होता है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। सल्फर का 16 होता है और 16 का डबल 32 होता है इसका परमाणु भार। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आ जाओ क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 17 और 17 का डबल 34, 34 से एक डेढ़ बढ़ जाता है क्लोरीन में 35.5। इसे याद रखिएगा स्पेशल। क्लोरीन हो गया। अब आगे बढ़ते हैं ऑर्गन। क्लोरीन के बाद क्या आता है ऑर्गन। ऑर्गन को हम Ar से प्रदर्शित करते हैं। Ar ऑर्गन का परमाणु क्रमांक 18 होता है और 18 का डबल, ठीक है, कितना होता है, ये ऑर्गन का होता है आपका 40, याद रखिएगा। फिर आ जाओ पोटेशियम। पोटेशियम को हम K से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 19 और इसका भार होता है 39। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर कैल्शियम पे आ जाओ। कैल्शियम का होता है Ca से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 20, 20 का डबल 40। ठीक है, मुझे ना कुछ थोड़ा सा डाउट है इस वाले पे, तो वो कमेंट सेक्शन में बता दूंगा। ठीक है, बाकी सब सही है। तो कैल्शियम तक हो गया। क्लास 10th वाले 9-10th वाले कम से कम बेटा आपको 20 तक तो याद करने ही पड़ेंगे किसी भी हालत में, लेकिन हो सके तो 30 तक याद कर लो तो बहुत ही बेहतर होगा, बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, तो यहाँ तक 20 तक तो बेटा याद करना ही करना है किसी भी हालत में। अब आप वहाँ जाएंगे आगे, 30 तक याद कर लेना, मेरी पर्सनल सजेशन है आपसे। ठीक है, अब आ जाओ स्कैंडियम आपका नेक्स्ट था। तो क्या आता है आपका स्कैंडियम Sc, इसको प्रदर्शित करते हैं Sc से। स्कैंडियम परमाणु क्रमांक 21, परमाणु भार 45। ठीक है, उसके बाद आपका आता टाइटेनियम। टाइटेनियम को हम दिखाते हैं Ti से, परमाणु क्रमांक 22। ठीक है, और जो परमाणु भार होता है वो होता है आपका 48। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा डबल बबल का चक्कर थोड़ा कम हो जाता है, इसको आपको याद ही करना पड़ेगा। फिर आपका आता है वेनेडियम। वेंडियम भी बोलते हैं इसको। ठीक है, वेंडियम। वेंडियम को हम V से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होगा 23 और इसका परमाणु भार होता है 51। ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्रोमियम। Cr से प्रदर्शित करते हैं, 24 होते हैं और 24 इसका जो परमाणु भार होता है वो होता है 52। कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका आता है मैग्नीज, यानी कि मैग्नीज को हम Mn से प्रदर्शित करते हैं और इसका परमाणु क्रमांक होता है 25 और इसका परमाणु जो भार होता है वो होता है 55। फिर आपका आता है आयरन। आयरन मतलब लोहा, Fe। ठीक है, Fe और इसका परमाणु क्रमांक हो गया 26, परमाणु भार हो जाता है आपका 56। फिर आपका आता है कोबाल्ट। कोबाल्ट को हम दर्शाते हैं Co से, परमाणु क्रमांक 27। ठीक है, और इसका जो होता है वो होता है 59 परमाणु भार। फिर आपका आता है निकिल। निकिल को हम दर्शाते हैं Ni से, परमाणु क्रमांक आपका होता है 28 और इसका जो परमाणु भार हो जाता है वो होता है 58.6। ठीक है, सो देखेंगे परमाणु भार में कभी कोई ज़्यादा आगे पीछे भी आ रहा है, ठीक है ना, लेकिन इसी वजह से तो हमारे जो पहले जो मेंडलीव थे, मेंडलीव जी ने परमाणु भार के आधार पे किया था, तो कभी छोटा जो बड़ा वाला वो पहले आ जा रहा था, लेकिन परमाणु क्रमांक से व्यवस्थित करोगे तो कभी कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, हमेशा छोटे से बड़ा जा रहा है। लेकिन इसमें जाओगे तो कभी कभी बड़ा वाला भी छोटे से पहले आ जाता है, ये दिक्कत हो जाती है ना परमाणु भार में। अब आ जाओ नेक्स्ट, आपका निकिल भी हो गया, अब बाकी दो बचे, फिर बच रहे हैं आपके क्या, कॉपर। कॉपर को हम दिखाते हैं Cu से, C बड़ा बनेगा, U छोटा बनेगा,
ठीक है। परमाणु क्रमांक 29 और इसका जो परमाणु भार होता है 63.5, ठीक है बेटा। फिर लास्ट आपका आ जाता है जिंक, Zn से प्रदर्शित करते हैं, परमाणु क्रमांक 30, परमाणु भार 65। आशा करता हूँ कि छोटी सी वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी। बाकी सब कुछ आपको चैनल पे मिल जाएगा, एक बार चैनल विजिट ज़रूर करना और वीडियो को लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी और आपको क्या और वीडियो चाहिए। प्लीज़ जो आप बोलोगे आपके नाम लेकर दूसरी वीडियो बनाई जाएगी, तो कमेंट ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बच्चों।